हेलो दोस्तों, आप लोगों की जीरो टू हीरो क्लासेस में आप लोगों की स्वागत है। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारा सारा कंपटीशन एग्जाम में ये काम आता है। ठीक है, ये टॉपिक ये स्कोर अप करने के लिए टॉपिक है। ठीक है, जैसे आपका स्कोर अप हो जाए, जैसे मतलब मान के चलो बढ़ जाए, स्कोप आपको अप करने के लिए टॉपिक पढ़ा जाता है। ये इसका क्वेश्चन हर एक बंदे बनाते हैं, हर एक स्टूडेंट बनाते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट को नहीं आता है, आता है, बट उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं करने आता है। ये रीजनिंग टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टाइम कंज्यूम करना ही पड़ेगा आपको। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में चल जाओ, या कोई भी कंपटीशन, रेलवे के ले लो या एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है उसका ले लो। ठीक है, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको रीजनिंग हर एक एग्जाम में 25 से 30, जैसे आज मतलब यूपी री एग्जाम हो चुकी है जिसमें 50 रीजनिंग है। ठीक है, उसमें 150 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 50 रीजनिंग तुमको पूछ दिया। मान के चलो 1/3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से ही आता है। इतना आसान क्वेश्चन आया कि जिसका नाम ना। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट की ज़रूरत चाहिए। उसमें टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम करने के लिए आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग अच्छे से पढ़ने के लिए आपको आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट भी पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं, हमसे भी बेहतर पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे सीखिए। मतलब रीजनिंग एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आपको टाइम कंज्यूम हो चुके। ठीक है, ताकि मतलब ज़्यादा देर नहीं लगे रीजनिंग को क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, क्योंकि सारा स्टूडेंट क्या होता है, सारा स्टूडेंट रीजनिंग का क्वेश्चन बनाता है। जैसे हर एक टाइप का क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके जीएस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैथ में जितना मेहनत करते हैं उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं रीजनिंग के। आपको रोज़ शाम को 7 से 8 को एक टाइमिंग बना देंगे हम। ठीक है, उस टाइमिंग पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ से रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में सॉल्व हो। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि रीजनिंग में टॉपिक कौन कौन आता है। ठीक है, टॉपिक पढ़ने से पहले रीजनिंग का देखेंगे, रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में टॉपिक कौन आता है, रीजनिंग को कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हमको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भीड़ बहुत है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, ताकि एसएससी के थ्रू हो या रेलवे के थ्रू हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भीड़ बहुत है। ठीक है, भीड़ को आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, भीड़ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करना, भीड़ से आपको हटना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अलग मेहनत करने के लिए आपको रीजनिंग का टॉपिक तो सारा बहुत है। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो हम आपको सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़िए और सारा व्यू देखिए कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रियलाइज करवाएंगे। क्या मतलब, कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, टॉपिक पढ़ाने के बाद जो एग्जाम में मतलब फिलहाल क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका थ्रू हम आंसर बताएंगे। ठीक है, ताकि आप देख सके, आप पहचान सके कि हाँ, रियलिटी में अभी फिलहाल एग्जाम में जो आया हुआ है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना कितना आसान है। ठीक है, इसी तरीका से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आता है। चलिए, ठीक है, इस पे बोर्ड पे लिखेंगे और पूरा टॉपिक को समझाएंगे, कौन कौन टॉपिक आता है, कौन कौन टॉपिक को छोड़ना है, कौन कौन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक आता है। चलिए देखते हैं रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आता है, कौन कौन सा जो टॉपिक आता है जो पूछने मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अनुसार जैसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसका 2 टाइप्स होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। ये जो पार्ट होता है, जितना भी पार्ट है, ये वर्बल का पार्ट है। ठीक है, ये वर्बल का जितना भी सारा पार्ट देख रहे हो सब वर्बल का पार्ट है। वर्बल का पार्ट में फर्स्ट टॉपिक जैसे हम पढ़ेंगे
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है इसमें 7 टॉपिक को एक जगह किए हैं, ठीक है, एक जगह किए हैं ताकि आपको सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन बन सके, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसान हो, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक में इसमें जाएंगे, मतलब फर्स्ट जो है वो कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है अल्फ़ाबेट सीरीज। फिर दूसरा जो है ऑड वन ऑड हेड्स, ठीक है, ऑड वन ऑड पढ़ेंगे। लेकिन पहला में जो पढ़ेंगे ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो जब ये पढ़ेंगे ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो होता है, जो एग्जाम में मेन जो होता है, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जो होता है ना, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों? 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऑड वन ऑड देखेंगे, फिर देखेंगे वो वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे तीसरा में देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन। फिर चौथा में देखेंगे पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। फिर देखेंगे पांचवा में देखेंगे डिक्शनरी देखेंगे, ठीक है। छठा में देखेंगे लेटर सीरीज, सातवां में देखेंगे जम्बलिंग, जिसको बोलते हैं जम्बलिंग, ठीक है। ये सारा टॉपिक जो आपको समझ में फिलहाल अभी नहीं आ पा रहा होगा, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे सीरियल बाय सीरियल तब आपको पता चलेगा ये क्या होता है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या पढ़ना है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ABCD हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A से Z तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बट ये होता है ना, हम लोग को यह होता है कि A कौन सा नंबर पे है, A से Z तक का नंबर का सीरीज जितना भी होता है ना, हर एक टाइप का सीरीज का अलग अलग होता है, हर एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का नंबरिंग अलग अलग होता है, ठीक है। वो इसमें पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। और भी जितने भी टॉपिक है इसमें सब ये फर्स्ट टॉपिक मैंने बनाया, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट को रख दिए, ठीक है। इसके फिर जो सेकेंड टॉपिक बनाए उसका जो है इसमें डाल दिए हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर के बारे में। जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें प्रॉब्लम बेस्ड नंबर के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट जो होता है नंबर सीरीज हो गया, दूसरा हो गया मिसिंग नंबर हो गया, फिर तीसरा हो गया एनालॉजी हो गया, ठीक है। फिर चौथा हो गया ऑड वन ऑड हो गया। दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड नंबर में भी ऑड वन ऑड है एंड अल्फ़ाबेट्स में भी ऑड वन ऑड है। हाँ, ये तो है दोनों का अलग अलग, ऑड वन ऑड अल्फ़ाबेट का भी अलग अलग होगा और नंबर बेस का भी ऑड वन ऑड अलग अलग होगा। फिर देखेंगे कोडिंग इक्वेशन, ठीक है, कोडिंग इक्वेशन देखेंगे। फिर पांचवा में देखेंगे कोडिंग इक्वेशन। इसमें देखेंगे जैसे कोई भी एग्जामिनेशन में ले लो, इस टॉपिक से मैंने जितना 4-5 टॉपिक बना रखा है, ठीक है, इसको ऐड कर चुका है, ठीक है, नंबर सीरीज में ही ऐड कर चुका है। ये सारा क्वेश्चन से आपको देखने के लिए मिल जाएगा 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा देखेंगे, तीसरा टॉपिक जो है ये टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बांट दिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हो गया, सेकेंड टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक जो हो गया ना वो हो गया ब्लड रिलेशन। इसमें जो है ना कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे लो या जितना भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है। चौथा जो होगा काउंटिंग एंड फिगर को काउंटिंग करना, ठीक है। ये काउंटिंग ऑफ फिगर जो है ना ये पार्ट। फिर कैलेंडर, ठीक है, इसमें क्लॉक, फिर कैलेंडर पढ़ना है, कैलेंडर से ही क्वेश्चन आता है। ये कैलेंडर से क्वेश्चन आपको 2 से 3 इससे भी देखने के लिए मिलेगा। क्लॉक चैप्टर से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, क्लॉक से भी 1 से 2। ये इस बेसिस पे आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते आ रहा है, ठीक है। डिक्शनरी बेस पे हर एक कंपटीशन में हर एक एग्जाम में आपको 2 से 3 इसमें भी मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे क्यूब एंड क्यूबैट से भी मिल ही जाता है, क्यूब एंड क्यूबैट से ही 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिर 10वां में देखेंगे रैंकिंग, इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे, इससे भी 2 से 3 फिलहाल ही मिल जाता है, ठीक है, 2 से 3। सिटिंग अरेंजमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम उठा लो।
कोई भी कंपटीशन के एग्जाम उठा लो, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, फिर चल जाते हैं पजल। पजल भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा, 1 से 2 मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। फिर एनालॉजी, एनालॉजी में भी मिल ही जाता है, एनालॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। फिर वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में भी, वेन डायग्राम हर एक कंपटीशन में आजकल पूछने लगा, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम का अलग अलग टाइप्स हो गया, जैसे मिरर के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे उसका अपोजिट क्या हुआ, जैसे पानी के सतह पर रखेंगे तो पानी में उसका कैसे परछाई बनेगा, उसका हो गया। इस सब टॉपिक आपको वेन डायग्राम में देखने के लिए मिलेगा। या वेन डायग्राम में कोई चीज़ मतलब चित्र दे देगा कुछ और, उसमें बोलेगा भरने के लिए, फिलअप करने के लिए। चलिए हम देखते हैं, देखेंगे जब स्टार्ट करेंगे इसका लेक्चर। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में बताएंगे, तब हम इसके बारे में बताएंगे, तब आपको क्वेश्चन के अनुसार बताएंगे कि क्या होता है वेन डायग्राम, ठीक है। फिर 15 जो हो गया इनक्यूटेलेट्स हो गया, ठीक है। फिर हो गया, फिर 16 जो हो गया मशीन इनपुट हो गया, ठीक है। फिर स्टेटमेंट बेस, आजकल स्टेटमेंट बेस जो हो गया 3 से 4 क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में पूछता है। इस सारा टॉपिक में आपको कुछ ऐसा पॉइंट है, उस पर महत्वपूर्ण अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसमें छोड़ सकते हो आप, सब आपके लिए कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा ये सारा टॉपिक, तब आपके लिए एक छोटा सा बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत करने के लिए आपको ये सब सारा टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये सारा टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि सारा टॉपिक पढ़ लेंगे, सारा टॉपिक पढ़ने के बाद जो PYQ फिलहाल ही होता है, ठीक है। जो PYQ कहने का मतलब होता है क्या, जो रियलिटी अभी का एग्जाम में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके सामने लाके दिखाएंगे, ठीक है। ये कैसा एग्जाम में, मेरे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके अनुसार पूछा जाता है, कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, इसके अनुसार पढ़ेंगे ताकि कोई हमको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। वो सारा देखेंगे, ठीक है। जिससे इतना सारा देख लिए, सिलेबस देख लिए, ये भरवल का पार्ट है, जितना भी है सारा भरवल का पार्ट है। भरवल के पार्ट में आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट और नंबर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट और नंबर पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो नहीं, आपको नहीं मेहनत करने का, जब मेरे क्लास में रहोगे ना, तो आपको रूम पे या बाहर कभी भी कहीं पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेरे क्लास सिर्फ अटेम्प्ट कर लो, बस ये अटेम्प्ट कर लोगे ना, उससे ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तुमको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी मैथ्स है, साइंस है, उसमें याद करना पड़ता है या समझना पड़ता है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो आप रोज़ आप अगर पढ़ते हैं, सिर्फ देखते हैं ना, सिर्फ मेरे वीडियो सिर्फ देखोगे, ठीक है, तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको खाली वीडियो लेक्चर देखना है, बस अप्लाई करना है, जो बोलेंगे सिर्फ वो करना है, ठीक है। वो सारा तुमको जितना भी रीजनिंग में जितना भी कमज़ोर है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। ताकि अभी के फ़िलहाल में जितना भी क्वेश्चन होगा सारा आपके सामने लाएंगे, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि हाँ ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, आता है तो ये कैसा क्वेश्चन आता है, नहीं आता है तो ये क्वेश्चन कैसा नहीं आता है, ठीक है। चलिए ये सारा टॉपिक के बारे में देखेंगे, ये सारा टॉपिक एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आज के लेक्चर में मैंने ये बताया कि ये रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग का जैसे 2 टाइप्स होता है, वर्बल और नॉन वर्बल होता है। वर्बल में पार्ट पढ़ लिए, मतलब ये वर्बल का सारा पार्ट है। ये इसके बाद पढ़ेंगे नॉन वर्बल का भी पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, फिगर काउंटिंग, मतलब फिगर काउंटिंग तो नहीं बोल सकते हैं, इसमें सारा जैसे डायग्राम टाइप का आता है, या वाटर के सतह पर रखेंगे इमेज तो क्या बनेगा, या मिरर के सामने रखेंगे तो अपोजिट क्या बनेगा, उस टाइप के आपको नॉन वर्बल में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। वो टॉपिक आपको ज़्यादा नहीं, आपको 4 से 5 क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो टाइम लगेगा इसमें ही टाइम लगेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग पढ़ने के लिए हमको, ये रीजनिंग कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता है, रीजनिंग पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक
शेड्यूल तैयार करेंगे, ताकि हमको इस टाइम में रीजनिंग जितना भी टॉपिक है उतना टॉपिक खत्म होना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक बाय टॉपिक हम दे देंगे, ठीक है, ताकि रीजनिंग का जितना भी लेक्चर है, जितना भी टॉपिक है, वो जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे, ताकि आपको इतना अच्छे से ख़त्म करवाएंगे ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छूटे, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में रीजनिंग से डर नहीं लगे। अभी आपको रीजनिंग में डर लग रहा होगा, ठीक है। इसी ये टॉपिक जो देख रहे हैं ना, ये टॉपिक से कितने बच्चे घबरा जाते हैं, ये टॉपिक देखते हैं कितने बच्चे घबरा जाते हैं कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमसे नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जुड़िए, ठीक है, मेरे साथ जुड़िए। जो आप मेरे साथ जुड़िएगा, ठीक है, वो कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड करेंगे, ताकि कोई भी आपको कंपटीशन एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसके लिए ठीक है चलते हैं, इसके लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अगले क्लास में मिलने से पहले हम ये हर एक जो टॉपिक पढ़ाए हैं, हर एक टॉपिक मतलब फर्स्ट टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट में देखेंगे क्या पढ़ना है हमको, फिर पढ़ने के बाद क्या करेंगे, वो टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करेंगे, टॉपिक पे जितना भी सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सारा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।